कहते हैं हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हर इंसान किसी न किसी संसाधन की कमी से जूझ रहा है। हमारी जिंदगी में हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्या हो यदि आपके पास रहने खाने पीने के लिए संसाधन ही ना मिले और आपको जिंदगी जीना पड़े। सही कहा है किसी ने कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गगन। कैसे हैं आप? आज हम सुनेंगे कहानी जो हमें ये सिखाएगी कि कैसे संसाधनों की कमी हमारी योग्यता के आगे कोई मायने नहीं रखती। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए सुनते हैं कहानी जग्गू की बहू। एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकरों में एक नौकर का नाम जग्गू था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत समय पहले गुजर चुकी थी, तो एक झोपड़े में वह अपने बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती थी। जग्गू और उसके लड़के कुछ चने और गुड़ ले लेते थे। चने को भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती में रहने वाले लोगों ने जग्गू को अपने सबसे बड़े बेटे की शादी करने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी चमक थी। बहुत से लोग इकट्ठा हुए नई बहू को देखने के लिए। फिर क्या था, धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। आदमी काम पर चले गए, औरतें अपने घर पर चली गई। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती है कि घर पास ही है मेरा, किसी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच कह देना। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चने भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग चले, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा कि वहां कौन से नूर गड़े हैं। माँ है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी तो गुजारनी ही पड़ेगी। यह सोचते हुए वह बुक्का फाड़कर रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। मन में सोचा पड़ोसन के घर जाकर पूछूं, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी और साथ में अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी सब चूल्हे फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी को दुआर लिपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देख भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुन बहू झोपड़ी से निकलकर बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब अचकच हो गए। हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा। रोटी, साग, चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना खाने को मिला था। खाकर अपनी कथरी ले वह सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही क्यों देते हैं? जग्गू ने बताया, मिलता तो सभी को अन्न है, पर वे चना गुड़ लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती। उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरत की चीजें लाती। जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल रही थी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे थे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करते थे। आज वह जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आए। बहू ने पैर छू प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक यह हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं और एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा और बोला, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, पर यह हार तुम्हारा ही है।
जी हाँ दोस्तों, कहानी छोटी जरूर है लेकिन इतना जरूर सिखाती है कि यदि औरत चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी। हमारे समाज में न जाने कितनी ही ऐसी बहू बेटियां हैं जो संसाधनों के अभाव में भी अपने घर को अच्छे से चला रही हैं। इसलिए कहते हैं कि यदि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और हर वो चीज पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी और पहलू के साथ, पहलू में छुपी किसी और सीख के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।